वीडियो की शुरुआत में हमें लूथर दिखाया जाता है जो अपनी एक्स की मौत को लेकर काफी ज्यादा दुखी था, पर तभी उसे एहसास हो जाता है कि रीड प्रोबेबली उसे फ्रेम करना चाहता है, तो वो कुछ सोचकर यहाँ से भाग जाता है। ऑब्वियसली वो जोई की मौत का बदला लेना चाहता है, मगर अब उसकी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब तक जोई के घर पर पुलिस आ चुकी थी, जिन्हें इन्वेस्टिगेट करने पर लूथर के खिलाफ काफी सारे एविडेंस मिल जाते हैं। ऑब्वियसली अब पुलिस की नजर में लूथर एक कातिल था जिसने जोई का खून किया होगा, तो हायर ऑफिशियल रोज और शैंक्स को टास्क देने लगते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द लूथर को अरेस्ट करना होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें फोर्स का भी यूज करना पड़े। तो रीड भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहता था, मगर ऑफिशियल रीड की रिक्वेस्ट को ठुकराते हुए जस्टिन को असाइन कर देता है, क्योंकि उसकी नजर में रीड लूथर का दोस्त है जो लूथर को बचाने की पूरी कोशिश करने वाला है। जो बात जानकर रीड काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि वो तो बस कैसे भी करके लूथर को ठिकाने लगाना चाहता है, पर तभी उसे लूथर का कॉल आने लगता है जो ऑब्वियसली रीड को वार्न करना चाहता था कि रीड तुम्हें जोई को मारना नहीं चाहिए था, यकीन मानो रीड मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जो बात सुनकर रीड काफी ज्यादा परेशान है, तो वह जस्टिन के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि मेरी नजर में लूथर बिल्कुल बेकसूर है, मगर शैंक्स और रोज उसे जान से मारना चाहते हैं। तो अगर तुम्हें लूथर के बारे में कुछ भी पता चलता है तो तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि मैं ही सिर्फ लूथर की जान बचा सकता हूँ। और इसी वक्त मार्क यहाँ आ चुका था जो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लेना चाहता है। तो रोज उससे सवाल करने लगती है कि आखिर लूथर जोई को मारना क्यों चाहेगा, जिस पर मार्क उसे क्लियर कर देता है कि जोई और लूथर छुप छुप कर मिला करते थे। तो इस बात का पता चलते ही मैंने जोई को वार्न कर दिया था कि तुम्हें हम दोनों के बीच किसी एक को चूज करना होगा। प्रोबेबली जोई ने लूथर के बजाय मुझे अपना लिया होगा और इसी वजह से उसे जान से मारा गया है। तो ये सब जानकर रोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि रोज की नजर में वो भी गिल्टी थी, क्योंकि उसी ने लूथर को दोबारा से काम पर रख लिया था। और इसी मोमेंटरी वीकनेस का फायदा रीड उठाने लगता है कि लूथर पूरी तरह से पगला गया है, जो जोई की मौत के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराना चाहता है। साथ ही उसने मुझे मारने तक की धमकी दे डाली है। जो बात सुनकर रोज पूरी तरह से टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ लूथर भटकते भटकते एलिस के घर पहुंच जाता है। ऑब्वियसली वो यहाँ आकर पुलिस से छुपना चाहता है, तो उसे यहाँ देखकर एलिस काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है, क्योंकि वो सीक्रेटली लूथर को पसंद किया करती थी। तो लूथर उसे सारा माजरा बताने लगता है कि जोई को जान से मार दिया गया है। सरप्राइजिंगली जानकर एलिस काफी दुखी थी, क्योंकि वो लूथर का दर्द समझ सकती है। तो वो लूथर के सामने हेल्प का ऑफर रखने लगती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए रीड को मार सकती हूँ। जो बात सुनकर लूथर काफी ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि अगर रीड को मारा गया तो उसकी इनोसेंस कभी भी प्रूव नहीं हो पाएगी। तो वो कुछ सोचकर एलिस से मदद मांगने लगता है, जो ये बात जानकर काफी खुश थी। ऑब्वियसली वो लूथर की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है, मगर अभी भी लूथर को पुलिस सपोर्ट की जरूरत थी, जिसके लिए वो अपने सबऑर्डिनेट जस्टिन को कांटेक्ट करने लगता है, जो सरप्राइजिंगली शैंक्स के साथ जोई के घर मौजूद था। ऑब्वियसली वो लोग क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, मगर सामानों को देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि प्रोबेबली लूथर ने जोई का खून नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पर जानबूझकर इस तरह से शो किया जा रहा है कि कातिल असल में लूथर है। प्रोबेबली कोई उसे फ्रेम करना चाहता है, जिसके बाद लूथर जस्टिन को वार्न करने लगता है कि तुम्हें हर हाल में इयान रीड पर नजर रखनी होगी, वही बंदा असल में कातिल है। जो बात सुनकर जस्टिन काफी ज्यादा कंफ्यूज था, मगर फिर भी वो लूथर की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। साथ ही उसने अपनी कॉल कट नहीं की थी, ताकि लूथर उनकी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में फोन के थ्रू सुन सके। जल्द ही पुलिस को डैनियल्स की गन मिल जाती है, जिससे जोई का खून किया गया था। तब शैंक्स इस गन को फोरेंसिक के पास ले जाना चाहता है, जिससे लूथर के क्राइम्स प्रूव होने वाले थे, क्योंकि लूथर को अच्छे से अंदाजा है कि इस गन पर उसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। यानी अगर ये गन फोरेंसिक लैब पहुंच गई तो लूथर का बचना नामुमकिन है। तो एलिस उसे एडवाइस देने लगती है कि गन को फोरेंसिक लैब पहुंचने से पहले उसे चुराना होगा। जो बात सुनकर लूथर का दिमाग भी एक्टिव होने लगता है। ऑब्वियसली वो भी गन चुराना चाहता है, ताकि उसके खिलाफ मौजूद
एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया जा सके, जिसके बाद हमें शैंक्स और जस्टिन दिखाए जाते हैं जो अब जल्द से जल्द फोरेंसिक लैब जाना चाहते थे। मगर तभी लूथर और एलिस उनका रास्ता रोक लेते हैं। तो ये सब देखकर शैंक्स को टेंशन होने लगती है, मगर लूथर जस्टिन को बाहर निकालकर अच्छे से धुनने लगता है। मगर ये सब एक ड्रामा था, क्योंकि पिटते पिटते जस्टिन उसे गन की लोकेशन बता देता है, जो पता चलते ही लूथर गन चुरा कर यहाँ से निकल जाता है। मगर अब इनकी प्रॉब्लम्स कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शैंक्स के फोर्स करने पर जस्टिन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमें 2 लुटेरों ने बीच रास्ते में लूट लिया था, जो पॉसिबली लूथर और उसकी गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। तो ये सब जानकर रीड काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि वो तो कैसे भी करके लूथर को साफ करवाना चाहता है। मगर अब ये काम लगभग नामुमकिन था और फिर जल्द ही सुबह हो जाती है, जहां अब तक लूथर और एलिस ने गन पर लगे हुए सभी फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए थे। मगर लूथर अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि एलिस एक अच्छी इंसान होने के बावजूद अपने पेरेंट्स को मारना क्यों चाहती थी, जिस पर एलिस उसे टॉन्ट करने लगती है कि अगर तुम्हें 13 साल इयान रीड के साथ एक ही घर में रहना पड़े तो आखिर तुम क्या करने वाले हो। जो बात सुनकर लूथर चुप पड़ जाता है, क्योंकि उसे एलिस की सिचुएशन समझ आ चुकी थी। पर तभी उसे रीड का कॉल आने लगता है, जो अब काफी ज्यादा डरा हुआ था। तो वह लूथर से माफी मांगते हुए मिलने की रिक्वेस्ट करने लगता है। जो बात सुनकर लूथर काफी ज्यादा सरप्राइज था, मगर फिर भी वो रीड की डील को एक्सेप्ट कर लेता है, ये जानते हुए कि ये सब एक ट्रैप है। सरप्राइजिंगली उसका अंदाजा सही था, क्योंकि रीड मौका मिलते ही रोज को इन्फॉर्म कर देता है कि लूथर मुझसे मिलना चाहता है। जो बात सुनकर रोज अलर्ट हो चुकी थी, क्योंकि अब वो फुल फोर्स के साथ लूथर को हंट करना चाहती है। जिसके बाद पुलिस हंटिंग ऑपरेशन के लिए रेडी होने लगती है। सरप्राइजिंगली इस हंटिंग ऑपरेशन में लूथर को मारने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। जो बात सुनकर रोज जरा भी सरप्राइज नहीं लगती है, क्योंकि वो भी अब लूथर को खत्म करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हमें मार्क दिखाया जाता है, जो जोई की मौत को लेकर बहुत ज्यादा दुखी था। पर तभी यहाँ पर एलिस आ जाती है, जिसे देखकर मार्क काफी ज्यादा डर जाता है। मगर एलिस उसे लूथर के पास ले जाना चाहती थी। जो बात सुनकर मार्क चुपचाप उसके साथ चला जाता है। ऑब्वियसली वो भी लूथर से मिलना चाहता था, मगर लूथर की हालत देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये बंदा जोई का कातिल नहीं हो सकता है। तो लूथर उसे सारा माजरा समझाने लगता है कि जोई का कातिल असल में मेरा पार्टनर रीड है। तो ये सब जानकर मार्क लूथर की मदद करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो भी जोई की मौत का बदला लेना चाहता है। जिसके बाद हमें रीड दिखाया जाता है, जो अब तक लूथर से मिलने आ चुका था। मगर लूथर को जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि उस पर हर समय नजर रखी जा रही है। साथ ही उसकी बॉस ही उसे जान से मरवाना चाहती है। तो वो रीड को धमकी देने लगता है कि रीड तुम पूरी तरह से करप्ट हो, जो शुरुआत से डैनियल्स को मारकर उसके हीरे चुराना चाहते थे। मगर तुम्हें जोई को मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसी समय रोज ने लूथर को मारने के ऑर्डर्स दे दिए थे, मगर स्नाइपर्स गोली चला पाते उससे पहले जस्टिन उन्हें रोक लेता है। और इतना ही टाइम लूथर के लिए काफी था, जो मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाता है। मगर जस्टिन की हरकत उसे भारी पड़ने वाली है, क्योंकि रोज डायरेक्टली जस्टिन का बैच लेकर उसे अरेस्ट करवा देती है। वही दूसरी तरफ मार्क पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जो ऑब्वियसली लूथर की इंस्ट्रक्शंस पर हीरे चुराना चाहता था, जो कि इस वक्त रीड ने अपने लॉकर में छुपा रखे थे। सरप्राइजिंगली उसकी किस्मत काफी अच्छी है, क्योंकि वो बड़ी आसानी से रीड का लॉकर खोल लेता है। और इसी समय तक रीड यहाँ आ चुका था, मगर फिर भी मार्क बचते बचाते यहाँ से निकल जाता है। सरप्राइजिंगली लॉकर के अंदर एक स्पाई कैमरा लगा हुआ था, जिसके थ्रू रीड को सारा माजरा समझ आ जाता है। तो अब वो कैसे भी करके मार्क को रोकना चाहता है। वहीं मार्क हीरे लेकर लूथर के पास जाने लगता है, इस बात से बेखबर कि उसका पीछा किया जा रहा है। ऑब्वियसली रीड मार्क को जान से मारना चाहता है, मगर वो ऐसा कर पाता उससे पहले लूथर उसे दबोच लेता है, जिससे इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर रीड बहुत शातिर है, जो मौका मिलते लूथर के पेट में अपना चाकू मार देता है, जिससे अब लूथर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। मगर वो लूथर की जान ले पाता उससे पहले ही एलिस यहाँ आ चुकी थी, जो रीड पे अपनी गन तान कर उसे वार्न करने लगती है कि अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। मगर ये सब देखकर लूथर काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि वो तो इस बंदे को मारने के बजाय
अरेस्ट करवाना चाहता है, मगर एलिस उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो तो बस इस बंदे को जान से मारना चाहती है। सरप्राइजिंगली मार्क भी एलिस का सपोर्ट करने लगता है, जिसका सपोर्ट मिलते ही एलिस बंदे को उड़ा देती है। जैसा करने से इनका बदला पूरा हो चुका था और इसी के साथ सीजन 1 एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।